शांति बनाइए भाई। सभी को जीवन कौशल प्रशिक्षण में आने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। और आज से जो टॉपिक है हम लोगों को कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये छोटी सी कहानी तैयार किया है। इसमें है कि एक छोटी सी बच्ची होती है मीना, जो प्राथमिक स्तर की बच्ची रहती है। मीना देर से विद्यालय आती है। मीना जो है देर से विद्यालय आती है, तब तक जो है शिक्षक का जो शिक्षण कार्य रहता है कक्षा में शुरू हो गया रहता है। शिक्षक द्वारा पूछने पर कि वो आखिर क्यों देर से आई है, मीना रोने लगती है। मीना काफी रोने लगती है, वह काफी दुखी और डरी हुई सी रहती है। शिक्षक के बार बार पूछने पर वह डर के मारे बताती ही नहीं कि हम इतना देर क्यों किए या इतने देर से हम क्यों आए, क्या कारण है। अब शिक्षक को गुस्सा आता है कि हमारे बार बार पूछने पर भी वो कोई भी जवाब नहीं दे रही है कि वो क्यों इतना लेट करके आई है, बस वो रोती रहती है। शिक्षक को गुस्सा आता है और उसकी भावनाओं को, उसकी समस्याओं को बिना जाने समझे उसे मारते हैं और उसे घर भेज देते हैं। तुम घर जाओ, इतना लेट में आई हो, तुम कोई भी अपनी राय नहीं दे रही हो कि किस कारण से तुम आई, कोई बात नहीं बता रही हो, तुम घर जाओ। फिर वो बहुत दुखी होती है कि हम शिक्षक से आए क्लास में पूछने की हमें अंदर करें, लेकिन शिक्षक ने हमारी बात को नहीं समझी। और वो डर, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा डरते बता नहीं पाते, तो वो बता नहीं पाती है और शिक्षक उसे घर भेज देते हैं, वो चुपचाप घर भी चली जाती है। तो हमें ऐसा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि तभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सभी शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची रहती है। इसमें जो सर अभी बताए थे, अनुभूति और सहानुभूति और समानुभूति, तो इससे तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। शिक्षक जो है ये देख रहे हैं कि वो काफी डरी हुई है, रो भी रही है, तो कोई ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके सामने। उन्होंने ये अनुभव किया, ये अनुभूति आ गई और उनके अंदर करुणा आया कि इसको जो भी समस्या है वो हमसे शेयर करे, ठीक है, तो हम उसको समझें और दूर करने का प्रयास करें। लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्रोध करते हैं और उसे घर भेज देते हैं। तो यहाँ पर सहानुभूति आ गई। यदि शिक्षक द्वारा उसके दुख समस्या को समझा गया रहता कि किस कारण बच्ची, मान लीजिए उसके पास कापी ही ना हो, कलम ही ना हो, और माता पिता से कहती हो, माता पिता ना दे पाए हो, और इस कारण वो चाहती हो कि हम लेकर ही जाए, नहीं मिला, वो लेट से आई, या फिर हो सकता है उसके घर में कोई बीमार होगा जिस कारण वो लेट से आई। अगर शिक्षक उसकी समस्या को समझ गए होते, जान गए होते और उसे दूर कर दिए होते, तो यहाँ पर अपने समान उसके दुख दर्द को समझ कर कि हम भी कभी ऐसे रहे होंगे, हमारे भी ऊपर ऐसी समस्याएं आई होंगी और हम भी विद्यालय कभी लेट पहुंचे होंगे, कभी ना कभी हर एक इंसान के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं। तो वो उसकी समस्या को अपने समान समझते हुए और उसको दूर किए होते, तो यहाँ पर समानुभूति आती। तो उपरोक्त जो वक्तव्य है, जो हमने जो कहानी अभी आप सभी के सामने प्रेजेंट किया है, उससे यह निकलता है कि हम किसी भी शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक बेरोजगार व्यक्ति, आप जानती है, एक बेरोजगार व्यक्ति जब दूसरे बेरोजगार व्यक्ति से मिलता है ना, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सांत्वना प्राप्त होती है, अक्सर करके मिलती है। देखिए, कुछ देख सुन और छू कर जाने, तो वो अनुभूति होती है। 5 सेंस के द्वारा, जैसा सर ने अभी बताया था कि कुछ देख सुन और छू कर जाने, जो अनुभूति होती है, किसी के सुख दुख पीड़ा महसूस करे, वो सहानुभूति होती है। और जब हम किसी की दुख को दूर कर पाए, तो वो समानुभूति होती है। थैंक यू सर। एक कविता के द्वारा तीनों को एकदम क्लियर कर दिया है।